टाउन दिखाई दे रहे हैं। लोकेशन तो एकदम एक नंबर है। ऑटो भी आसानी से मिल जाता है। बहुत से बंदे ऐसे होते हैं कि ऑटो से ट्रांसपोर्ट करते हैं, बहुत से बंदे ऐसे होते हैं कि मेट्रो से करते हैं, तो इसमें बहुत ही मतलब सूटेबल रहेगा। ट्रांसपोर्ट तो एकदम एक नंबर है यहाँ का। एजुकेशन तो हमारे पास 10-12 भी चल जाएगा, डिप्लोमा है तो और अच्छी बात है कि जिस फील्ड से है वो उसी पे रखा जाएगा। तो सैलरी भी हाँ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है। जो कैंटीन है वो फ्री है, प्लस 2 टाइम स्नैक्स रहता है, चाय का रहता है, वो भी फ्री रहता है। अगर हम टाइमिंग की बात कर लें तो हमारा 30 मिनट जो रहता है वो लंच के लिए रहता है, 15-15 मिनट के 2 टी ब्रेक रहता है, तो इसको लगा करके 1 घंटा हो जाता है, यानी कि 1 घंटे का ब्रेक मिलता है पूरे आवर्स में। पेट के वर्क है, सिटिंग वर्क है ना। बहुत सी कंपनी रहती है कि स्टैंडिंग वर्क रहता है, खड़े से काम करना रहता है, ऐसा रहता है, लेकिन अपनी कंपनी में क्या है वो वेट के वर्क करते हैं। बहुत सारी कैसे कंपनी क्या बोलती है कि वो फोन अलाउ नहीं करती है, लेकिन हमारी कंपनी क्या कहती है फोन अलाउ कर देती है, तो वो लॉकर तक रहता है। सपोज करो लंच में उसको टाइम मिलता है तो थोड़ा बहुत कोई इमरजेंसी है तो फोन से बात कर ली, क्या हुआ क्या नहीं, तो ये चीजें हैं। तो दोस्तों आज इस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस कंपनी को आप पहले भी हमारे चैनल पर देख चुके हो। कंपनी का नाम मैं बता देती हूँ, कंपनी का नाम है Z-Town और आज जुबेर सर हैं हमारे साथ में मौजूद इस कंपनी की पूरी डिटेल्स देने के लिए। 6 महीने बाद जो है ये कंपनी काफ़ी अच्छी हायरिंग लेकर के आई है, काफ़ी अच्छी पोजीशन पर हायरिंग लेकर आई है, काफ़ी अच्छी डिटेल्स हैं इस कंपनी की हायरिंग के अंदर। अब क्या है वो डिटेल्स एक बार सर से जान लेते हैं। सर सबसे पहले तो मेरे को ये बता दो कि कंपनी किस तरीके से वर्क करती है। कुछ कैंडिडेट्स जो है ना हमारे साथ नए जुड़े हैं। देखिए फर्स्ट तो मैं अपना नाम बताता हूँ, जुबेर। जैसे हम अभी 6 महीने पहले लेकर के इसके Z-Town के लिए हायरिंग लेके आए थे, उस टाइम पे फुलफिल हो गई थी, अब दोबारा रिक्वायरमेंट आया है इस कंपनी। अगर हम कंपनी बनाने की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ये बोर्ड्स वगैरह बनाती है, एयरबड्स बनाती है, स्मार्ट वॉच बनाती है, नेक बैंड बनाती है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जी। अच्छा, इस कंपनी की सबसे ज्यादा खास बात मैं आपको बताऊं ना तो वो ये है कि कई बार ना आप लोग कहते हो कि हमको ना नोएडा के अंदर ही काम करना है, या फिर हम लोग आते तो हैं लेकिन फिर हमको मेट्रो से ऑटो पकड़ के जाना पड़ता है। इस कंपनी की सबसे बेस्ट बात यही है इसकी जो लोकेशन है ना वो बहुत जबरदस्त है। हम ऑन द हाईवे से की अगर बात करते हैं तो जो मतलब हाईवे से बिल्कुल अटैच ही है जो कंपनी। मेट्रो से भी बिल्कुल, जैसे सेक्टर 62 के गेट नंबर 2 से एग्जिट होते हैं तो हम एग्जिट होने के बाद ही तुरंत ही हमें Z-Town दिखाई दे जाता है। लोकेशन तो एकदम एक नंबर है। ऑटो भी आसानी से मिल जाता है। बहुत से बंदे ऐसे होते हैं कि ऑटो से ट्रांसपोर्ट करते हैं, बहुत से बंदे ऐसे होते हैं कि मेट्रो से करते हैं, तो इसमें बहुत ही मतलब सूटेबल रहेगा। ट्रांसपोर्ट तो एकदम एक नंबर है यहाँ का। हाल कंपनी क्या हायरिंग लेकर आई है और किस क्वालिफिकेशन पे लेकर आई है? देखिए क्वालिफिकेशन तो हमारे पास 10-12 भी चल जाएगा, डिप्लोमा है तो और अच्छी बात है कि जिस फील्ड से है वो उसी पे रखा जाएगा। सपोज करो हमारा डिप्लोमा वाला बंदा है तो वो क्वालिटी में है, या फिर उसको ऐसा वर्क दिया जाता है। SMT भी हमारी कंपनी में, जैसे SMT का रहता है तो जैसे क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम देता है। 10th-12th वाला जो है पैकिंग में रहता है, प्रोडक्शन में रहता है, या फिर वेयर हाउस वगैरह में रहता है, इस तरीके से है। अब हम अगर वर्क की बात कर लें तो प्रोडक्शन में वही असेंबली का वर्क रहता है कि भाई हाँ क्या है क्या नहीं। क्वालिटी में वो चेकिंग का वर्क रहता है। SMT में क्या रहता है वो पार्ट्स वहां से बन के निकलता है, ये वर्क रहता है। तो डिप्लोमा वाला जितने भी बंदे रहते हैं उनको आसानी होती है इन चीजों को समझने में। लेकिन बट क्या है 10th-12th वाले को अगर एक्सपीरियंस होता है तो हम उसको क्वालिटी में रख लेते हैं, SMT का एक्सपीरियंस होता है तो SMT में रख लेते हैं। तो मतलब यहाँ पे अगर ओवरऑल जितना मुझको समझ आया वो ये चीज है कि आपके एक्सपीरियंस के ऊपर सारी चीजें जो है यहाँ डिपेंड कर रही हैं। करेक्ट। तो सर सैलरी भी एक्सपीरियंस के हिसाब से हो? तो सैलरी भी हाँ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है। ऐसा नहीं है कि भाई बंदा अगर सपोज करो 4 या 5 साल वर्क करके आ रहा है और वो किसी दूसरी कंपनी में किसी और सैलरी पे था तो उसी के अकॉर्डिंग हम सैलरी डिसाइड करते हैं कि उसकी पिछली सैलरी क्या थी। जो स्विच करके आ रहा है उसकी मतलब क्या सैलरी थी, लास्ट सैलरी। और कोई फ्रेशर आ रहा है हाँ, लास्ट सैलरी जो थी वो उसी को उसकी तरीके से ट्रीट करते हैं। अब सपोज करो फ्रेशर है तो उसको मिनिमम वेजेस रहता है, गवर्नमेंट वेजेस जो रहता है वो उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो वो सारी चीजें जो है बेसिकली तभी डिस्कस होंगी जब इंटरव्यू में ऑन इंटरव्यू पे डिसाइड होता है। मिनिमम वेजेस की बात कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस रखा है उसके अकॉर्डिंग सैलरी चलती है। अगर अटेंडेंट अवार्ड की बात करते हैं तो हमारी कंपनी सबसे प्लस अटेंडेंट अवार्ड दे रही है पूरी फैक्ट्री के अंदर, मतलब पूरे नोएडा के अंदर की अगर बात करते हैं। जो कैंटीन है वो फ्री है, प्लस 2 टाइम स्नैक्स रहता है, चाय का रहता है, वो भी फ्री रहता है। अगर हम टाइमिंग की बात कर लें तो हमारा 30 मिनट जो रहता है वो लंच के लिए रहता है, 15-15 मिनट के 2 टी ब्रेक रहता है, तो इसको लगा करके 1 घंटा हो जाता है, यानी कि 1 घंटा उसको हो जाता है। हाँ, 1 घंटे का ब्रेक मिलता है पूरे आवर्स में। एक फैसिलिटीज और है वो भी बहुत यूनिक है। बेड के वर्क है, सिटिंग वर्क है
है ना। जी। बहुत सी कंपनी रहती है कि स्टैंडिंग वर्क रहता है, खड़े जी, से जी, काम जी। करना रहता है, ऐसा रहता है। लेकिन अपनी कंपनी में क्या है, वो बैठ के वर्क करते हैं। जैसे एक लाइन चल रहा है तो उस पे बैठ करके काम करना रहेगा। कोई मतलब यह नहीं है कि भी हाँ इधर से उठा के इधर कर दिया, इधर से उठा के इधर कर दिया। ये खड़े से काम कर रहा है, पूरे 8 घंटे उसको खड़े होकर काम करना है। जी, जी, हमारे जी। यहाँ पे सिटिंग वर्क है ना? ये सबसे बड़ी फैसिलिटी मानता हूँ, इससे बड़ी तो मैं फैसिलिटी कुछ नहीं मानता। अच्छा सर, ये एसी प्लांट है? हाँ, ऐसी प्लांट है, फुल एसी प्लांट है। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ दूध धक्के वाली कंपनी होती है कि वहाँ पे इधर से डस्ट आ रहा है, इधर से डस्ट आ रहा है, इधर जी, से जी, ये हो रहा है। जी। हमारा फुल एसी प्लांट है, फुल इन्वायरमेंट है, अपना साफ सफाई रहता है। क्योंकि देखो क्वालिटी, अब मैं बताऊँ, क्वालिटी वाला बंदा समझ रहा होगा कि 5S क्या रहता है, 3R, ये सारी चीजें क्वालिटी पे मैनेज करती हैं कि भाई हाँ कैसा है कैसा नहीं। तो सारी चीजें हैं कि भाई क्वालिटी है तो फिर कॉमन सी बात है, वो तो डस्ट वगैरह का कुछ काम ही नहीं है। और डस्ट वगैरह का कुछ काम नहीं तो फुल एसी प्लांट है ना। एनवायरनमेंट भी अच्छा है। एनवायरमेंट तो एक नंबर है। एनवायरमेंट अगर सपोज करो बंदे बहुत दूर दूर से भी आते हैं, पास से भी आते हैं, तो फोन अब कंपलसरी हो गया है ना। क्योंकि फोन भी लाना रहता है कि भी हाँ रास्ते में कुछ होती है तो बहुत सारी कंपनी बहुत सारी कैसे कंपनी क्या बोलती है कि वो फोन अलाउ नहीं करती है। लेकिन हमारी कंपनी क्या कहती है, फोन अलाउ कर देती है तो वो लॉकर तक रहता है। सपोज करो लंच में उसको टाइम मिलता है तो वो थोड़ा बहुत कोई इमरजेंसी है तो फोन से बात कर ली, क्या हुआ क्या नहीं। तो ये चीजें हैं। तो इसके अलावा ना सर मुझे ये बता दो कि यहाँ पे इस टाइम पर आप लोकल में हायर कर रहे हो या पैन इंडिया में कर रहे हो? देखिए अभी तो हम पैन इंडिया पे वर्क कर रहे हैं। अगर हम बाहर से आ रहे हैं तो हमको क्या फैसिलिटी यहाँ स्पेशल दी जा रही है? देखिए फैसिलिटी सबसे पहली बात तो ये है कि इस कंपनी की जो टाइमिंग है सैलरी की, 7 तारीख तक सैलरी आ जाती है जी। सबसे बढ़िया फैसिलिटी तो मैं मानता हूँ। बहुत सी कंपनी ऐसी रहती है कि भाई कभी कुछ कर रहा है, डिले कभी हो कुछ कर जाती रहा है। है। अब तो गवर्नमेंट ने भी अनाउंसमेंट कर दिया कि भैया 7 तारीख तक सैलरी देनी हाँ देनी है। मतलब 7 तारीख से पहले भी बंदो बहुत सी कंपनी ऐसी थी वो लेट सवेर से करती थी, लेकिन अब तो 7 तारीख हो गया है। तो उसको रूम रेंट भी देना होता है, खाने पीने का राशन भी करना होता है, सारा मैनेज करना होता है। तो ये फैसिलिटी सबसे बढ़िया है। और फिर दूसरी फैसिलिटी ये कि कंपनी के नियर अबाउट रूम मिल जाता है। मतलब आप लोग करा देते हो? बल्किंग डिस्टेंस में रहता है। सपोज करो कि वो 200 मीटर हो जाए, 300 मीटर हो जाए, इतना इससे ज्यादा नहीं रहता है और बहुत आसानी से रूम मिल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, आपने स्टार्टिंग में एक चीज मेंशन करी थी कि यहाँ पे टी ब्रेक वगैरह मिलता है और कैंटीन फैसिलिटी यहाँ पर है। तो क्या ये कैंटीन फैसिलिटी फ्री है या फिर? बिल्कुल फ्री रहता है, किसी भी चीज का कोई चार्जेबल नहीं देना है हमारी कंपनी में, ना ज्वाइनिंग के टाइम का देना है, ना किसी भी चीज का यूनिफॉर्म का देना है। बिल्कुल फ्री रहता है। आप आइए, डॉक्यूमेंट लाइए और ज्वाइन करिए। आपको 1 रुपया किसी को नहीं देना है। डॉक्यूमेंट्स की बात आपने करी दी है तो वो भी बता दो फटाफट से कि क्या लेकर के आना है। देखिए डॉक्यूमेंट सबसे पहले जो रहता है रिज्यूमे रहता है, उसके बाद आधार कार्ड रहता है, उसके तीसरा जो रहता है क्वालिफिकेशन रहता है, चौथा जो रहता है बैंक अकाउंट रहता है। और तीनों सभी व्यूवर्स जानते हैं। सपोज करो कोई बंदा जॉब करने जा रहा है तो आप सभी लोग जानते होंगे कि भाई ये तीनों चारों जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत ज्यादा कंपलसरी है ना। क्योंकि रिज्यूम हमारा बताता है कि हमने क्या क्वालिफिकेशन, हम वो फेस बताता है। रिज्यूम जो रहता है वो फेस बताता है कि इसके अंदर क्या क्वालिटी है क्या नहीं है। दूसरा हमारा आधार कार्ड हो गया जो कंप्लायंस के काम आता है, हमारा PF हो गया। हाँ, तीसरी चीज और फैसिलिटी की बता दूं आपको, इसमें PF और ESIC दोनों चीजें है। ओके अब इसमें ना मुझे ये भी बता दो कि एज लिमिट क्या रहने वाली है? एज लिमिट देखिए 18 तो मिनिमम चलता ही है, तो 18 से लेकर के हम 30 to 34 ले लेंगे। 34 तक ले लो। 34 तक ले लेंगे। अब इसके अंदर एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं और फ्रेशर भी हो सकते हैं। बाकी आगे की चीजें जो हैं वो आपके इंटरव्यू के बाद और आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए जो है डिसाइड की जाएंगी। अब मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स एक बार सर ने वीडियो में तो बता दिए, लेकिन जब आप इनको कॉन्टैक्ट करोगे ना तब भी आपको एक लिस्ट दे देंगे। सर एक बार मुझे फटाफट से ये बता दो कि आप कॉन्टैक्ट के लिए क्या देना चाहते हो? कॉन्टैक्ट के लिए व्हाट्सएप भी मिल जाएगा प्लस कॉलिंग भी, दोनों ही मिल जाएगा आपको। कॉलिंग नंबर भी देंगे, व्हाट्सएप नंबर भी देंगे। बेटर यही रहेगा कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो या फिर रिज्यूम। सबसे बेहतर चीज ये है कि आप अपना रिज्यूमे सेंड कर दो व्हाट्सएप पे। सबसे बेहतर मैं बता रहा हूँ आपको कि आप अपना रिज्यूम सेंड कर दो, हमारी टीम हुआ या मैं खुद हुआ, हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे और बहुत जल्द से जल्द करेंगे। जितनी जल्दी हो सकता है कि उतनी जल्दी करेंगे। लेकिन मैं एक ही बोलना चाहूंगा कि जो व्हाट्सएप नंबर है वो व्हाट्सएप ही करे, जो कॉलिंग है वो कॉलिंग ही करे। तो ये जो नंबर सर ने बोला ना, व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर, ये अलग अलग मेंशन कर चुके हैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में जाकर के। तो अगर आप सीरियस हैं इस जॉब को लेकर के, आपको पसंद आ रही है, तो एटलीस्ट आप एक बार ना कॉल करके तो पूछ ही लीजिए, नहीं तो व्हाट्सएप पे जैसे सर ने बताया एक बार आप सारी चीज़ों की डिटेल ले लीजिए।
अगर आप जानना चाहते हैं कि हम यहाँ पे जेडी देखना चाहते हैं रिटर्न फॉर्म में, तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में सर के नंबर के साथ साथ हमारी वेबसाइट का लिंक दे रखा है, हमने हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है, तो वहाँ पे जाकर के आप रिटर्न फॉर्म में जेडी जो है देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन हमने वीडियो में नहीं पूछा लेकिन आपके दिमाग में आ रहा है जेडी देख करके, तो वो भी आप सर से अगर वहां पे भी नहीं मिल रहा है तो कॉल करके पता कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई हाँ आप कॉल नहीं कर सकते या और व्हाट्सएप नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सारा ओवरऑल मुझे लगता है कि हमने अपनी तरफ से जो है सर से डिटेल ले लिया है। इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि अगर आप कंपनी के अंदर का जानना चाहते हैं ना, तो ये वीडियो खत्म होने के बाद ना एक बार हमारी पहले वाली वीडियो जो है जरूर आप देखिए, ताकि आपको ना पता लग सके कि अंदर किस तरीके से आपकी ज्वाइनिंग होती है। क्योंकि उस वीडियो में हमारा स्पेशल फोकस जो होता है ना वो यही था कि किस तरीके से ज्वाइनिंग होती है वो हम आपको दिखा सके, किस तरीके से कंपनी में काम हो सकता है वो हम आपको दिखा सके। तो वो वीडियो एक बार आप जरूर देखिएगा। थी हमारी आज की वीडियो। आई होप हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को जो है हमारे सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।